कविता भोये पवई म्यूनिसिपल इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल्स की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण का जो महत्वपूर्ण भाग है, शब्दों के भेद, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द, सबसे पहले हमें शब्द की जानकारी प्राप्त करनी है कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द वो होते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह जिससे बनते हैं, उसे शब्द हम कहते हैं। हम देखते हैं कि स्वर और व्यंजन दोनों को ही मिलाकर एक अक्षर बनता है। जैसे क और उसमें हमने अस्वर जोड़ दिया तो वो क य अक्षर बन जाता है। तो जहाँ पर शब्दों का अक्षरों का समूह जब बनाया जाता है, तो वहां पर हम उसे शब्द कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूहों को हम शब्द कहते हैं। तो कोई भी अक्षर हम जब एक साथ जोड़ते हैं, तो उसमें से कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर वो अर्थ नहीं निकला, तो वो शब्द जो है वो सार्थक नहीं होता है। जैसे क, म और ल, ये 3 अक्षर हैं, लेकिन इनको अगर हम ल, म, क ऐसे जोड़कर इकट्ठा कर दे, तो वो लमक कुछ भी सार्थक नहीं बनता है। तो जब हम उसे क, म और ल ऐसे जोड़ते हैं, तो वह कमल शब्द बन जाता है। तो उससे हमें यह पता चलता है कि कमल कमल एक फूल का नाम है। तो जहाँ पर भी वर्णों का सार्थक समूह बन जाए, उसे हम शब्द कहते हैं। तो शब्दों के भी भेद होते हैं। शब्दों के अर्थ के अनुसार भेद किए जाते हैं। तो वो कौन से हैं, तो हम अभी देखते हैं। शब्दों के 2 प्रकार किए जाते हैं। पहला है इसमें विकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन, विकार आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इन्हें सव्य भी कहते हैं। विकारी यानी जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए, किसके अनुसार? लिंग, वचन और कारक के अनुसार। तो जो शब्द बदलते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जहां पर पुल्लिंग शब्द आया या स्त्रीलिंग का शब्द आया, एक वचन आए या बहुवचन आए, कारक कौन से भी आए, तो उन शब्दों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो जो शब्द लिंग, वचन और कारक से परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्दों को ही हम सव्य कहते हैं। सव्य का अर्थ है बदलाव के साथ। जो शब्द बदलते हैं, उन्हें सव्य कहते हैं। तो विकारी शब्द में 4 प्रकार आते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। अब शब्द का हम दूसरा भेद देखते हैं। अविकारी शब्द, जिनके मूल रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के प्रभाव से कोई बदल नहीं आता है, इन्हें हम अव्यय कहते हैं। हमने विकारी शब्द के बारे में क्या जानकारी प्राप्त की कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार बदलते जाते हैं, उन्हें विकारी कहते हैं। इसके विपरीत अविकारी शब्द होते हैं। ये अविकारी शब्द ऐसे होते हैं कि लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार वो क्या होते हैं? बदलते हैं। बदलते नहीं, इन्हें हम अव्यय कहते हैं। जो शब्द बदलते हैं, उन्हें विकारी यानी सव्य शब्द कहते हैं, और जो शब्द बदलते नहीं, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। तो अविकारी के जो भेद है, वो है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आज हम विकारी शब्द के बारे में ही जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो संज्ञा, देखो लिंग जो है, संज्ञा में लिंग जैसे पुल्लिंग में शब्द लड़का है,
संज्ञा का। वही शब्द स्त्रीलिंग में लड़की हो गया, और वचन जैसे बदलता जाता है, वैसे भी संज्ञा के शब्द बदलता है। जैसे एक वचन में लड़का और बहुवचन में वो लड़के बन जाता है। तो संज्ञा के शब्द में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो विकारी शब्द वो होते हैं कि जिनमें परिवर्तन होता है, वो बदलते हैं। ऐसे शब्दों को हम विकारी कहते हैं। तो चलिए अभी हम एक एक करके हर विकारी शब्द के सव्य शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जाति, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम। हाँ, आमतौर पर अगर उसे कहे तो उसे हम क्या कहेंगे? नाम। हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, उसका कोई नाम होता है, कोई भी वस्तु हो, उसका भी कोई नाम होता है, प्राणियों के भी नाम होते हैं, उनकी जातियों का भी नाम होता है। गुण हो या भाव हो, हमारे वस्तु या प्राणी के गुण हो, भाव हो, इनके नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्राणी का भी नाम हो सकता है। तो इनके नामों को ही हम कहेंगे संज्ञा। संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 जो प्रकार है, ये इसके अनुसार किए हैं कि व्यक्ति का नाम है, या किसी जाति का नाम है, या उसका भाव है, या कोई द्रव्य है, या कोई समूह है। तो इसके अनुसार संज्ञा के कुल मिलाकर 5 प्रकार बनाए गए हैं। इसमें से पहला जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष, यानी वो जो नाम है बस उसी व्यक्ति के लिए या उसी वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह उसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है, तो वो उसके लिए हम जब इस्तेमाल करते हैं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कई सारे लड़के होते हैं, लेकिन इनमें से राजेश नाम का लड़का है, तो वो उसी व्यक्ति का नाम है, तो राजेश यह नाम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी विशेष व्यक्ति के नाम को या किसी विशेष वस्तु के नाम को हम संज्ञा शब्द कहेंगे। इसके उदाहरण देखते हैं। यह महाराणा प्रताप की प्रतिमा है। अब यहाँ पर किसकी प्रतिमा है? महाराणा प्रताप। तो कई सारे व्यक्ति है, लेकिन उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का नाम है महाराणा प्रताप, वो उसी व्यक्ति का नाम है। तो व्यक्ति का नाम यहाँ पर बताया है महाराणा प्रताप, इसीलिए इस वाक्य में महाराणा प्रताप यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। दूसरा, क्या कह रही हो जूलिया? जूलिया किसी लड़की का नाम है, तो वो उसी लड़की के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए जूलिया यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सोनू और मोनू खरगोश के नाम थे। अब खरगोश जो है, इनमें से सोनू और मोनू जो 2 खरगोश है, वो 2 खरगोशों के नाम बताए हैं। एक का नाम सोनू, दूसरे का नाम मोनू। वो खरगोश के नाम वहां पर बताए गए हैं, तो उसी खरगोश के लिए वो नाम इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए सोनू और मोनू ये दोनों ही नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौथा है हाथी सीधे रास्ते चल रहा था। प्राणी है, प्राणियों में से एक प्राणी का नाम यहाँ पर बताया है,
विशेष वह प्राणी जो है उसी का नाम यहाँ पर बताया है, वो है हाथी। तो हाथी यह शब्द यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आया है। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थल या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा का शब्द किसी प्राणी हो या कोई स्थल हो, स्थल का अर्थ है स्थान, या किसी वस्तु के पूरी जाति का बोध कराते हो, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण देखो, यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। अब वैज्ञानिक, कई सारे वैज्ञानिक होते हैं, तो वैज्ञानिकों की जो जाति यहाँ पर बताई है कि जो विज्ञान से संबंधित कार्य करते हैं, उन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं। तो वैज्ञानिक शब्द यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। किताबें बंद अलमारी से झांकते हैं। किताबें, तो किताबें जो है वो कई सारी किताबें होती है, जो हम पढ़ते हैं उन्हें हम किताबें कहते हैं। तो किताबें यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। जानवर समझदार भी होते हैं। कई सारे जानवर जो प्राणी होते हैं उनको हम जानवर ही कहते हैं। तो जानवर कोई भी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सबके लिए हम एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं। उनकी जाति के लिए हम एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो है जानवर। इसलिए जानवर शब्द यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। शाम तक सारे विद्यार्थी घर पहुंच चुके थे। शाम तक सारे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी ये जो शब्द यहाँ पर आया है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब हर कोई लड़का या लड़की हो, वो जब पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं तो उनको हम विद्यार्थी कहते हैं। तो उनके सब जो पढ़ने वाले सब जो है उनके लिए हम एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, विद्यार्थी। इसीलिए यहाँ पर विद्यार्थी यह शब्द आया है जातिवाचक संज्ञा का। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा को बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु या व्यक्ति के भाव को, उसके गुण को, या उसकी अवस्था या उसकी कोई भी दशा हो, उसके बारे में कोई जानकारी बताई जाती है, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसके उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि बचपन सुंदर होता है। अब बचपन जो है वो मनुष्य की अवस्था है। तो जो व्यक्ति छोटी होती है, छोट जब हम छोटे होते हैं तो ऐसे अवस्था को हम कहेंगे बचपन। तो यह व्यक्ति की अवस्था है। तो जो अवस्था का नाम दिया जाता है वो क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। इसीलिए यहाँ पर बचपन यह शब्द भाववाचक संज्ञा का है। अमरू मस्खरा है। उसका स्वभाव, उसका गुण बताया है कि अमरू कैसा है? मस्खरा है। इसीलिए मस्खरा शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का है। भारतीयों ने संपूर्ण विश्व में ज्ञान का आलोक फैलाया। अब भारतीय व्यक्तियों में गुण क्या है कि उन्होंने ज्ञान का आलोक फैलाया है। तो आलोक शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का है। बिल्ली खुशी से रोटी पर झपटी। बिल्ली की अवस्था यहाँ पर बताई है कि वो क्या है? खुश है। और उसकी खुशी की अवस्था यहाँ पर बताई है कि बिल्ली खुशी से रोटी पर झपटी। इसीलिए यहाँ पर खुशी यह शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा का आया है। तो हमने चार, यहाँ तीन अभी तक संज्ञा के प्रकार देखे। पहला देखा व्यक्तिवाचक, दूसरा देखा जातिवाचक, तीसरा देखा भाववाचक। और तीनों में से हम एक अगर उदाहरण लेंगे तो तीनों ही संज्ञा वहां पर एक साथ आ सकते हैं। वो कैसे? देखो, कमल का फूल सुंदर है। अब यहाँ पर कमल, ये जो शब्द है वो
व्यक्तिवाचक है। फूल, फूल यह शब्द जातिवाचक है। कई प्रकार के फूल होते हैं, तो उन फूलों में से एक फूल का नाम यहाँ पर बताया है कमल। तो कमल जो फूल है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। फूल यह शब्द आ गया जातिवाचक संज्ञा में। और उसकी भावना या उसका गुण यहाँ पर क्या बताया है कि वो सुंदर है। तो सुंदर ये आ गया भाववाचक संज्ञा में। तो इस प्रकार जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा, ये 3 प्रकार अभी तक हमने देखे। अब इसका चौथा प्रकार हम देखते हैं। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी धातु के या द्रव्य या पदार्थ के जो नाम होते हैं उन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण, पहला है दाल में घी डालो। यहाँ पर दाल शब्द और घी शब्द ये किसी पदार्थ के नाम बताते हैं, इसीलिए ये दोनों ही शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के हैं। दूसरा, गाय ने 2 दिन से दूध नहीं दिया। तो दूध शब्द यह भी हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा का। तीसरा, आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। अब यहाँ पर देखो, आटा, अनाज ये पदार्थों के नाम हैं और लोहा यह धातु का नाम है। तो धातु और पदार्थ और द्रव्य इनके नामों को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसीलिए आटे, अनाज और लोहे इन 3 शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। सोना और चांदी ये दोनों ही शब्द धातु के हैं, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आए हैं। पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो, संज्ञा जो है हम किसे कहते हैं? किसी वस्तु या व्यक्ति के या किसी पदार्थ या किसी भाव के गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जहाँ पर संज्ञा का समूह वो किया जाता है, कोई शब्द समूह या समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, व्यक्ति, एक व्यक्ति और अनेक व्यक्ति जहाँ पर इकट्ठा हो जाए, उनका समूह हो जाए, तो वहां पर कई सारे व्यक्तियों के नाम हम नहीं लेंगे, तो उनके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? भीड़। तो वो सारे लोगों के लिए हमने एक ही शब्द इस्तेमाल किया, वो है भीड़। तो भीड़ यह शब्द किसके लिए हमने इस्तेमाल किया? उनके समूह के लिए, उनके समुदाय के लिए। इसीलिए जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय के लिए बोध कराता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब एक फूल होगा, तो एक फूल के लिए हम समूहवाचक संज्ञा नहीं कहेंगे, उसके लिए हम जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग करेंगे। लेकिन कई सारे फूल जब हम इकट्ठा करेंगे, जब कई सारे फूल हम जब एक साथ लेकर आएंगे या इकट्ठा करेंगे, तो उनके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? गुच्छा। क्यों? क्योंकि उन सारे फूलों का हमने क्या किया? समूह किया। इसलिए उन सारे फूलों के समूह के लिए हमने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? समूहवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण, भारतीय सेना ने चीनियों के छक्के छुड़ा दिए। अब सेना, एक व्यक्ति की सेना तो नहीं बनती है, कई सारे सैनिकों की वो सेना बनती है। तो उनके समूह के लिए कौन सा शब्द यहाँ पर है? सेना। सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। सैनिकों की जो टुकड़ी होती है, टुकड़ी यानी क्या? जो उनका ग्रुप है, जिनका उनका गढ़ जो है, वो गढ़ या उनका ग्रुप, इसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर? टुकड़ी, उनके समूह के लिए। तो सैनिकों के छोटे छोटे जो
समूह किए जाते हैं, उनके लिए टुकड़ी शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसलिए टुकड़ी शब्द यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा का है। भारतीय संघ कल इंग्लैंड में दाखिल हुआ। भारतीय संघ क्रिकेट खेलने वाला संघ जो है या कोई दूसरा खेल खेलने वाला संघ होगा, तो वह संघ जो है वो एक व्यक्ति का नहीं होता है। उसमें कई सारे खिलाड़ी जो है वो इकट्ठा होते हैं, समूह उनका बनता है। इसीलिए उनके समूह के लिए कौन-सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? संघ। तो संघ शब्द समूहवाचक संज्ञा का है। बकरियों का झुंड उछल-कूद मचा रहा था। बकरियों का झुंड, झुंड एक बकरी नहीं है, वहाँ पर कई सारी बकरियाँ हैं, उनका समूह वहाँ पर है, इसीलिए उनके समूह के लिए कौन-सा शब्द इस्तेमाल किया है? झुंड, तो झुंड यह शब्द हो गया समूहवाचक संज्ञा। तो ये हो गए 5 प्रकार संज्ञा के और इसके बाद हम विकारी शब्द, सव्य शब्द के दूसरे भेद की तरफ चलते हैं। इसमें दूसरा भेद जो है वो है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं कि वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले में होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और आमतौर पर अगर हम देखते हैं तो सर्व यानी सबका और नाम, जो नाम सबके लिए हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन ये सर्वनाम किसे कहते हैं कि संज्ञा के बदले में आने आने वाला शब्द। हम संज्ञा यानी किसी व्यक्ति के नाम को, किसी जाति के नाम को कहते हैं, लेकिन उनके बदले, उनके लिए जो नाम हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ ही है कि सबके नाम, जो सबके लिए नाम इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे कि कोई लड़का है, उसके लिए हम कहेंगे यह लड़का है। और कोई फूल है, तो फूल के लिए भी हम वही शब्द इस्तेमाल करेंगे कि यह फूल है। तो यह शब्द हमने लड़के के लिए भी इस्तेमाल किया और फूल के लिए भी इस्तेमाल किया। तो यह शब्द जो सबके लिए इस्तेमाल किया है, इसीलिए यहाँ पर यह शब्द हो गया सर्वनाम। इसमें सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के विषय में बोला या लिखा जाता है, उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से कोई वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति के विषय में बोला या लिखा जाता है, उसके ही नाम के बदले आने वाले शब्द को हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है, वक्ता के अनुसार, श्रोता के अनुसार और अन्य पुरुष के अनुसार। अब देखो, पहला है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला व्यक्ति। मैं, हम सर्वनाम का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब बोलने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति बोलता है, वह अपने लिए जो शब्द इस्तेमाल करता है उसे हम कहते हैं प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं बोल रही हूँ, हम कुछ कह रहे हैं, तो मैं और हम ये दोनों ही शब्द बोलने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। इसीलिए ये जो सर्वनाम है, ये प्रथम पुरुषवाचक या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहे जाते हैं। उसके बाद दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सुनने वाला व्यक्ति यानी श्रोता। तू, तुम, आप सर्वनाम का इसमें प्रयोग होता है। जैसे तू कहाँ जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कह रहे हो। जब हम
किसी को कुछ कहते हैं तो वो व्यक्ति जो है वो सुनने वाला होता है। तो सुनने वाले व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह, ये, वह, वे, आप, यह सर्वनाम का उपयोग इसमें किया जाता है। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जा रही हो, उसके नाम के बदले यह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह बहुत ही होशियार है। अब हमने किसी और के बारे में जानकारी बताई है, उसके बारे में कुछ कहा है। क्या कहा है कि यह बहुत होशियार है। तो इसीलिए यह शब्द यहाँ पर आ गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका दूसरा भेद हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी सीधे सरल शब्द में हम कहेंगे कि निश्चित रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जहाँ पर हम बताएंगे कि यह वस्तु वही है, तो ऐसे सर्वनाम को हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा मित्र है। उस व्यक्ति के बारे में, उस मित्र के बारे में हमने जानकारी दी कि वह मेरा मित्र है। वो निश्चित रूप से हमने जानकारी दी है, निश्चित रूप से उसका बोध कराया है कि वह क्या है, मेरा मित्र है। इसलिए वह शब्द यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे अच्छे शिकारी है, वे अच्छे शिकारी है। वे शब्द उनके शिकारी के बारे में, वो शिकार कैसे करते हैं, अच्छी शिकार करते हैं। इसीलिए यहाँ पर वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का है। यह बड़ा आज्ञाकारी सेवक है। सेवक के बारे में जानकारी दी है कि वो आज्ञाकारी है, ये निश्चित रूप से बताई है। इसीलिए यहाँ पर यह शब्द है निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कोई वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से जब हम कोई जानकारी या उसका बोध हम कराते हैं, तो उस सर्वनाम को हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने देखा कि निश्चित रूप से हम किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, लेकिन अनिश्चयवाचक में उस वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमें निश्चित रूप से कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसीलिए इस सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें पहला देखो उदाहरण, कोई तो मुझे बुला रहा है। कौन बुला रहा है निश्चित मालूम नहीं है, लेकिन कोई तो मुझे बुला रहा है। किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली। किसने चुराई वो मालूम नहीं, लेकिन किसी ने तो चुराई है। तो किसी इस शब्द से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया है। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। देने के लिए कुछ नहीं है, क्या है, किसके बारे में कहा है, किसी वस्तु के बारे में कुछ भी यहाँ पर पता नहीं चलता है, इसीलिए यह अनिश्चित है। तो यह कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वह किसी से बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसी शब्द जो है, वह किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन कौन व्यक्ति है वो मालूम नहीं है, लेकिन किसी से तो बात कर रहे हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए आता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कर्ता जब खुद के बारे में जानकारी दे रहा हो, वह अपनापन जब बताता है, तो ऐसे सर्वनाम को कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद उससे मिलूंगा। अब देखो उसने खुद के बारे में बताया है, इसलिए खुद यह शब्द निजवाचक सर्वनाम का है। वह स्वयं यहाँ आएगा। इस काम को तुम अपने आप कर सकते हो। उसने खुद कर्तव्य का पालन किया। तो खुद, स्वयं, अपने आप,
ये शब्द जो है वो कर्ता के बारे में जानकारी देते हैं कि कर्ता वो अपनापन इस अपनेपन से कुछ काम कर रहा है या कुछ कार्य कर रहा है, तो ऐसे शब्द को हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में आए हुए दो सर्वनामों में से जब एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है, तब विशेषता बताने में सहायता करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आपको उदाहरण से बताती हूँ मैं कि हृदय वही है जो उदार हो। अब हृदय वही है, वही यह सर्वनाम का संबंध किससे बताया है कि जो उदार है, वही और जो इन दो शब्दों ने इन दो शब्दों ने एक दूसरे की विशेषता बताई है। एक सर्वनाम ने दूसरे सर्वनाम की विशेषता बताई है, इसीलिए यह सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम आते हैं। जिसने अच्छा भी नहीं किया उसे पुरस्कार मिला। जिसने ये पहला सर्वनाम है और अच्छा भी नहीं किया उसे पुरस्कार मिला, उसे ये दूसरा सर्वनाम है। तो जिसने की विशेषता उससे इस सर्वनाम ने बताई है, इसीलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। उन्होंने हमारी मदद की, उन्हें हम जानते भी नहीं थे। उन्होंने ये पहला सर्वनाम है, हमारी मदद की, उन्हें हम जानते भी नहीं थे। तो एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरा सर्वनाम यहाँ पर आया है। तो जो सर्वनाम पहले सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो ऐसे सर्वनाम को हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये हो गए सर्वनाम के 5 प्रकार। और ये छठा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जो सर्वनाम प्रश्न बनकर आता है, किसी के बारे में प्रश्न पूछता है, तो उसे हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला है कि यह पत्र किसने लिखा? इस थैली में क्या है? पर्वत पर पहले कौन चढ़ेगा? तुम किससे मिलना चाहते हो? इसमें किसने, क्या, कौन, किससे, ये जो शब्द है ये प्रश्न के हैं, इसीलिए ये शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह पत्र किसने लिखा? किसी व्यक्ति के बारे में बताया है, तो संज्ञा के बदले आने वाला शब्द होता है सर्वनाम। तो यहाँ पर प्रश्न किससे पूछा है? किसने, तो व्यक्ति के बारे में जानकारी पूछी है, इसीलिए यहाँ पर किसने, क्या, कौन और किससे, ये चारों ही शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं। इसके बाद है सव्य का, विकारी शब्द का तीसरा प्रकार विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द को हम कहेंगे विशेषण। उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि के बारे में विशेषता जो बताती है, ऐसे शब्दों को हम कहेंगे विशेषण। विशेषण के भी प्रकार होते हैं, वो है 4। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो इसके बारे में हम पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो संग, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण हो या दोष हो, रूप हो, रंग हो, इनके बारे में जानकारी दे रहा है, ऐसे शब्दों को हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। कोयल की आवाज मधुर होती है। अब कोयल की विशेषता बताई है कि उसकी आवाज कैसी होती है? मधुर। कबीर जी स्वभाव से फक्कड़ थे।
कबीर कबीर जी के स्वभाव के बारे में बताया है कि वो स्वभाव से कैसे थे, फक्कड़ थे, उनका गुण बताया है। जूलिया भी स्वभाव से भीरू है। जूलिया का स्वभाव भी यहाँ पर बताया है कि क्या है, वो भीरू है। तो मधुर, फक्कड़ और भीरू, ये तीनों ही शब्द जो है वो कोयल, कबीर और जूलिया, इनके बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। इसीलिए ये शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण के है। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप के बारे में जानकारी दे रहे हो, ऐसे शब्द को हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। इसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पहला उदाहरण, 2 घंटे बाद गाड़ी निकलेगी। दो शब्द से संख्या हमें पता चली है कि कितने घंटे बाद गाड़ी निकलेगी, 2। महल के 343 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित किया है। तो 343, यह संख्या हमें पता चली है। तो कितने कमरे वहां पर बनाए हैं, कमरों की विशेषता बताई है 343 ने, इसीलिए यह शब्द संख्यावाचक विशेषण का है। कुछ महीने पहले डॉक्टर भटनागर लापता हो गए। कुछ महीने पहले, तो कुछ यह भी संख्या के बारे में ही जानकारी दे रहा है शब्द, तो इसीलिए कुछ शब्द भी संख्यावाचक विशेषण का शब्द है। इसके बाद परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नापतोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण कि आपकी कॉफी में कितनी चीनी, कितनी यानी परिमाण बताया है, नापतोल बताया है कि कितनी चीनी चाहिए। डिब्बे में 10 किलो चावल है, 10 किलो का भी नाप बताया है। भोजन में थोड़ा तेल आवश्यक है। तो जहाँ पर परिमाण के बारे में जानकारी दी जा रही है, संज्ञा या सर्वनाम के ना मात्रा और नापतोल के बारे में विशेष जानकारी दी जाती है, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसमें चीनी के बारे में जानकारी दी है, चीनी यह संज्ञा का शब्द है, तो कितनी चीनी, उसका नापतोल बताया है। इसके बाद है चौथा, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह रिसॉर्ट हमने पहले ही बुक कर लिया था। उस रिसॉर्ट के बारे में विशेष जानकारी बताई है कि यह हमने पहले से ही बुक कर लिया था। यही मेरा घर है, वो घर की विशेषता हमने बताई है कि यही मेरा घर है। मेरा कोट लाओ, वो कोट के बारे में जानकारी दी है कि वो मेरा कोट है। उस कोट के बारे में विशेष जानकारी दी है, इसीलिए यहाँ पर यह और यही, मेरा, ये तीनों ही शब्द सार्वनामिक विशेषण के हैं। इसके बाद क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो जिस शब्द से हमें कोई कार्य होने का बोध होता है, या कुछ कार्य हो रहा है, या कुछ कार्य किया गया है, ऐसे शब्द से हमें उस कार्य के बारे में जानकारी मिलती है, तो उन शब्दों को हम कहेंगे क्रिया। क्रिया के भेद, इसमें है पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखो, जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक सीमित रहता है, जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, उस वाक्य में हम देखते हैं कि पहला यानी कार्य करने वाला कर्ता, उसके बाद कर्म जिसके द्वारा वो कार्य कर रहा है, और तीसरे है क्रिया। तो कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों को मिलाकर वाक्य बनता है।
तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि उसमें कर्म ही नहीं होता है, सिर्फ कर्ता और क्रिया दोनों ही रहते हैं, लेकिन कर्म वहां पर नहीं रहता है। तो वहां पर क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता तक ही सीमित रहता है, उसमें कर्म नहीं होने के कारण उसका प्रभाव कहाँ पर होता है, कर्ता पर। तो ऐसी क्रिया को हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे कि नीरज सो रहा है। नीरज की सोने की क्रिया यहाँ पर बताई है। नीरज करता है, सो रहा यह क्रिया है, यहाँ पर कर्म ही नहीं आया है। तो नीरज सो रहा है इस वाक्य में उसके सोने की क्रिया, इसका प्रभाव किस पर पड़ा है, नीरज पर। तो नीरज ने क्या काम किया है, सोने का किया है। इसीलिए यह शब्द सो रहा है, यह शब्द अकर्मक क्रिया का है। पूनम हंस रही है। पूनम हंस रही है, उसके हंसने की क्रिया, इसका प्रभाव जो है हंसने की क्रिया, उसका प्रभाव जो है किस पर पड़ा है, कर्ता पर। इसीलिए कर्ता का प्रभाव जहाँ क्रिया का प्रभाव जहाँ पर कर्ता पर पड़ता है, ऐसे शब्द को हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। अमरनाथ उठे और चल पड़े, यहाँ पर भी क्रिया ही आई है, कर्म नहीं है। अमरनाथ उठे, उठना यह क्रिया और चल पड़े ये दूसरी क्रिया। तो ये दोनों क्रिया आई है और अमरनाथ सिर्फ कर्ता। तो कर्ता और क्रिया जहां पर आते हैं, यह क्रिया होती है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है और जो क्रिया होती है उसका प्रभाव जो है वो कर्ता तक ही सीमित होता है। कुछ ऐसी क्रिया है जो हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, उसमें कर्म नहीं आता है, जैसे उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, जीना, मरना, कूदना, चढ़ना, डरना और जागना। ये जो है क्रियाएं, अभी मैंने जो पढ़ी है, ये सारी क्रियाएं जो है वो हमेशा अकर्मक ही रहती है। जैसे नीरज सो रहा है, सोना देखो यहाँ पर आई है। हंसना, पूनम हंस रही है, हंसना क्रिया यहाँ पर आई है। अमरनाथ उठे और चल पड़े, उठे यह क्रिया आई है। तो ये क्रिया हमेशा क्या आती है, अकर्मक आती है। इसके बाद क्रिया का दूसरा प्रकार सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक, सकर्मक यानी स और कर्म, जो क्रिया कर्म के साथ आई उसे हम सकर्मक क्रिया कह सकते हैं। अकर्मक, यानी न होना, जिसमें कर्म नहीं है या जिसमें कर्म का कोई अ, इस्तेमाल ही नहीं किया है, या उस पर क्रिया जो है वो क्रिया का प्रभाव जो है सीधे कर्ता पर ही पड़ता है, ऐसे शब्दों को हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। लेकिन सकर्मक में क्या होता है कि स यानी साथ, कर्म के साथ जो क्रिया आती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण, तनिषा सेब खा रही है। अब यहाँ पर खा रही है, उसके खाने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा हो रही है, सेब से। वो क्या खा रही है, सेब। तो सेब यहाँ पर कर्म के रूप में आया है। तनिषा करता है, सेब कर्म है और खा रही है यह क्रिया है। तो जो क्रिया कर्म के साथ आएगी उसे हम सकर्म क्रिया भी कह सकते हैं। यहाँ हमें एक मजेदार दृश्य देखने को मिला। उसने जो देखा, वो क्या देखा, दृश्य देखा। तो दृश्य ये जो कर्म है, तो कर्म यहाँ पर आया है, तो इसीलिए कर्म के साथ जो क्रिया आती है उसे हम सकर्म क्रिया ही कहते हैं। तो यहाँ हमें एक मजेदार दृश्य को देखने को मिला। तो देखना, मिलना, ये जो क्रिया आई है इसमें कर्म को क्या आया है, दृश्य।
तो दृश्य पर इसका असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। क्या देखने को मिला है? दृश्य। इसीलिए दृश्य यह कर्म है और देखने को मिला यह क्रिया है। तो कर्म के साथ ये क्रिया यहाँ आई है। शुभम गाना गा रहा है। उसके गाने की क्रिया हो रही है, लेकिन वो क्या गा रहा है? गाना। तो गाना यहाँ पर कर्म है और उसके क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है? कर्म गाना। तो गाना कर्म और गा रहा है ये क्रिया। तो जो क्रिया कर्म के साथ आएगी उसे हम सकर्म क्रिया कहते हैं। तो खा रही है, मिला और गा रहा है, ये तीनों ही क्रिया सकर्म क्रिया की है। तो हम यह कह सकते हैं सीधे सरल शब्द में कि जो क्रिया कर्म के साथ नहीं होती है उन्हें अकर्म क्रिया कहेंगे, और जो क्रिया कर्म के साथ आएगी उसे हम सकर्म क्रिया कहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके। हेलो, यस मैडम, थँक यू सो मच. हो सर, येस. लेट ठेवू का आता? हां, चालेल. येस टीचर, येस टीचर. थैंक यू सर। यस, वेलकम. स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद विशाल सर पढ़ाएंगे. थैंक यू.